बढ़िया खैरियत। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का फिर वीडियो लाए हैं, जिस तरीके से हम बताए थे आपको कि हमारा जो रिसर्च है, जो पहला एपिसोड हमारा ये आपको दे रहे हैं। तो आज का जो एपिसोड है वो हमारे घर के ताल्लुक से है। ये मेरा पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, हर घर का ये कहानी है। तो हर घर का कहानी है, तो उसके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। जहाँ तक हमारा रिसर्च हुआ है, जिस टॉपिक पे हम जिस मुद्दे तक पहुँचे हैं, उस हिसाब से हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये हर घर में होता है, हर घर की ये कहानी है। तो जितना और 2 वीडियो जो पहले डाले थे उसमें लोग तो शेयर करे, व्यूज़ भी आया है, देखे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करे। क्यों भाई? हम छोटे आदमी हैं या छोटा माने चैनल हमारा छोटा है, हम कोई खान साहब नहीं है, फिल्म स्टार नहीं है, या बड़े न्यूज़ चैनल वाले नहीं है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम बात क्या कर रहे हैं वो देखिए। हम जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, जो मेन मुद्दा है, उसको आप देखिए। हम ऐसे ही नहीं वीडियो बना रहे हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च करे, हम ध्यान दिए, माने जांच करे, उसके बाद में ये आपके पास रिपोर्ट रख रहे हैं। आप गौर करके देखें, सुने, समझे। बड़ा चैनल जरूरी नहीं है कि हर बात सही बोलता है। कभी कभी छोटे लोग भी सही बात या अच्छी बात कर देते हैं। अब देखिए, समझिए, सोचिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरे को भी कराएं, ताकि उनको एक नया सोच मिले, एक नया सीखने को कुछ मिले। तो चलिए, ठीक है, जो हुआ खैर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, घर की ये कहानी है। तो घर में जैसे नौजवान हर घर में होते हैं, तो नौजवान में क्या खून गर्म होता है आजकल हमारे घर का। हर कोई अपना पावर, अपना खून जो होता है ना, नौजवान जो होते हैं थोड़ा हवा में उड़ते हैं, बड़ी बात करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को रुलाते हैं। तो नौजवान हर घर में जो होते हैं वो होते कौन है? औलाद होते हैं, बच्चे होते हैं। माँ बाप तो बूढ़े होते हैं। तो उसमें जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पे 4 भाई हैं। 4 भाई में कोई एक भाई जो रहता है बहुत होशियार रहता है, और दूसरा कोई एक भाई रहता है थोड़ा कम समझदार होता है। तीसरा किसी का रोजगार, कारोबार ज़्यादा रहता है, इनकम ज़्यादा रहता है। कोई एक चौथा भाई रहता है, उसका रोजगार भी कम होता है, और समझदारी, होशियारी थोड़ा कम होता है, मतलब कमज़ोर होता है। दिमागी तौर से ले लो, जिस्म के तौर से, किसी भी तरीके से थोड़ा वो सुस्त रहता है। तो जो 4 में से जो एक समझदार रहता है, जिसका पैसा, कारोबार अच्छा रहता है, तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग दिखाता है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मेरा सुनो, मेरा समझो, मेरी बात मानो, तुम कैसे फैसला कर रहे हो, तुम कैसे चल रहे हो, मेरे कहने से चलो, मेरे कहने से उठो बैठो, मेरा बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो क्या ये सही है? आप खुद सोच के देखें। जो 4 भाई हैं, उन चारों को पैदा करने वाले जो माँ बाप हैं, हकीकत में देखा जाए वो किसको प्यार करते थे? जो एक माँ बाप का जो कर्तव्य होता है, वैसे तो हर औलाद पे उनका प्यार मोहब्बत रहता है। हर औलाद पे, बेटा हो, बेटी हो, छोटा हो, बड़ा हो, औलाद जितने भी होते हैं, सबके ऊपर उनका प्यार रहता है। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा प्यार किस पे रहता है? जो कमज़ोर होता है, जो बीमार होता है,
जो काम नहीं कर सकता या दिमागी तौर से कमज़ोर है या जिस्म के तौर से कमज़ोर है, उसके ऊपर ज़्यादा प्यार रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिना चल नहीं सकता, हमारे बिना कर नहीं सकता, इसके लिए उसको सपोर्ट करते हैं, उसको हर एक चीज़ देते हैं, उसको कोशिश करते हैं, उसके लिए मतलब अपना जान लगा देते हैं ताकि ये काबिल बन जाए। और जो होशियार चंद होते हैं वो उसी को रुलाते हैं, अरे तू तो बेवकूफ़ है, तू तो पागल है, तू काम नहीं कर पाता है, कमाता नहीं है, हम तेरे को पालेंगे क्या। जबकि उसी बच्चे को माँ बाप अपने सीने से लगाते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है। बाकी तो सब अपने ठीक है भाई, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। आप गौर करके देखो, या नहीं तो आप माँ बाप से पूछो, या खुद भी माँ बाप अगर बने होंगे, अपनी औलाद के ऊपर नज़र थोड़ा रखो, देखो आप किससे प्यार ज़्यादा करते हो, किससे कम करते हो। जो बच्चा चलने लगता है उसको छोड़ देते हैं, चलने दो, दौड़ने दो। जो बच्चा बीमार होता है ना, जो परेशान रहता है, जो बिस्तर पे पड़ा रहता है, माँ बाप का दिल, जान, पैसा, दौलत सब उसी पे लगाते हैं ताकि ये भी चले, ये भी दौड़े, ये भी हंसे, ये भी खेले। जिस कमजोरी के बुनियाद पे उसको माँ बाप जान, दिल, दौलत, पैसा सब कुछ लुटाते हैं, तुम उसी को, थोड़ा होशियार चंद हो गए तो उसी को रुलाते हो और फिर बोलते हो हम भाई हैं। थोड़ा कमाना क्या लग गए, अल्लाह ने आपको अच्छी सोच, अच्छी ताकत, अच्छी दौलत दे दिया तो आप बराबरी के करने पे लग गए। मैं इतना दे रहा हूँ तो तू भी उतना दे, तू भी नहीं देगा तो मैं तुझे पालू, तू बेवकूफ़ है, गधा है। उसको हजार बात सुनाते हैं, जलील करते हैं। अगर वो उस लायक होता तो तुम्हारी बात सुनता, वो तुम्हारी इतनी बोली बात सुनता, तुम जो उसको रुलाते हो, क्या ये सही करते? क्या तुम्हें माँ बाप बनने का डर नहीं है? कभी माँ बाप नहीं बनोगे? तुम भी माँ बाप बनोगे। जब माँ बाप बनोगे ना, तब देखना, जब तुम्हारी औलाद होंगे, एक बच्चा दौड़ेगा, एक बच्चा जब बिस्तर में पड़ा रहेगा तो तुम क्या करोगे? बिस्तर में पड़ा है तो उसको मार दोगे? या जो दौड़ रहा है, जो बोले बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, दौड़ने लगा, उसको लेके दुनिया को दिखाओगे? क्या करोगे? हर माँ बाप यही करता है कि जो बच्चा बिस्तर पे पड़ा है, जो कमज़ोर है, उसके लिए सब कुछ कर देते, खुद भूखे रह के उसको खिलाते, दिन रात उसके लिए एक कर देते, क्योंकि वो कमज़ोर है, मजबूर है, बीमार से गुजर रहा है। और तुम होशियार चंद हो के उसी को रुलाते हो, उसी को ये करते हो। क्या तुम्हारी इस हरकत से क्या माँ बाप तुमसे खुश हो जाएंगे? क्या अगर माँ बाप तुमसे खुश नहीं होंगे तो तुम खुद सोचो, तुम्हारी होशियारी कितने दिन चलेगी, तुम्हारा तेज दिमाग कितना दिन चलाओगे? माँ बाप अगर दिल से बद्दुआ दे दिए ना, तुम किसी लायक नहीं बचोगे। जिस बच्चे के लिए, जो बच्चा जो कमज़ोर होता है, वो माँ बाप की आंखों का तारा होता है, मालूम, दिल का टुकड़ा होता है। उसके लिए सोच सोच के वो लोग रात को सोते नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चा मेरा कमज़ोर हो गया दिमागी तौर से, जिस्म के तौर से, ताकि किसी से ये पीछे ना रहे। उसके लिए वो लोग सो नहीं पाते हैं, भूखे रह के उसको खिलाते हैं, खुद बीमार रहते दवाई नहीं करते, उसका दवाई करते हैं। और तुमको अल्लाह अच्छा रखा तो तुम अपना जोर उसके ऊपर चलाते हो। तुम खुद सोच के देखो, अगर माँ बाप जिंदे हैं तो तुमसे कभी खुश नहीं होंगे। अगर माँ बाप गुजर भी गए ना, तो ये मत समझो कि कोई हमें देख नहीं रहा है, उनकी रूह देखती है। और हर माँ बाप हो, दुनिया में कोई भी मोमिन हो,
कब्र में चला जरूर जाता है, लेकिन सब कुछ देखता है, समझता है कि मेरे बाप मेरे उस कमज़ोर औलाद के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। भाई तो भाई, पड़ोसी तक जीने नहीं देते उसे, रिश्तेदार उसको इज्जत नहीं देते हैं। तो कमज़ोर है, पागल है, गधा है, कमाता नहीं है। अरे तुम कमा के क्या कर लोगे? पैसे ही कमा रहे हो ना, क्या कर लोगे? बिल्डिंग बना लोगे, दौलत इकट्ठा, सोना चांदी इकट्ठा कर लोगे, और क्या कर लोगे? आसमान पे तो नहीं चले जाओगे। बहुत ज़्यादा होगा, बादल के ऊपर उड़ सकते हो एरोप्लेन में, उससे तो आगे कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। तुम सोना चांदी लेके खा नहीं पाओगे, कब्र को लेके नहीं जाओगे, सब कुछ यहीं छोड़ के जाओगे। मगर जो माँ बाप के आंखों का तारा होता है, जिगर का टुकड़ा होता है, उसे रुलाते हो। और सिर्फ इस बुनियाद पे तुम अक्लमंद हो, तुम कमाते हो। ऐसा मत करो भाई। हर घर की यही कहानी है। 2 भाई 3 भाई हैं तो एक भाई थोड़ा कमज़ोर है तो बस हो गया, तू अपना देख ले, हम तुझे नहीं दे सकते, नहीं पाल सकते। क्यों भाई, क्यों नहीं पाल सकते? क्या बताओ? दुनिया को देखो, समझो, तो कितना साल में तुम दिमागदार होते हो, कितना साल में तुम कमाते हो, पैदा होने के बाद माँ बाप का खाते हो। 20-25 साल तो घूम फिर के ज़िंदगी तुम्हारा पढ़ाई लिखाई इधर उधर आवारगी में चले जाता है। उसके बाद में तुम कमाते हो, और कितना साल कमाओगे? हाईएस्ट तुम 40 से 50 साल की उम्र तक कमाओगे, यानी कि 20-25 साल कमाओगे। 20-25 साल तो माँ बाप का बैठ के खाए उड़ाए, और 20-25 साल जियोगे। 60-70 साल, हाईएस्ट 60 या 70-80 के अंदर आदमी आजकल मर जाता है। आधी जिंदगी तो माँ बाप के पैसे में गुजारे, और आधी जिंदगी के लिए इतना घमंड, इतना गुरूर। किस बात का घमंड है तुम्हें? तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा दिमाग है, तुम अक्लमंद हो, तुम ताकतवर हो, किस बात का घमंड दिखाते हो? अरे वो कमजोर है तो तुम्हारा भाई है, खून है, पाल नहीं सकते उसको, काट के फिर एकदम निकाल देते हो, रिश्ता ही खत्म। शादी अगर हो गया तो अलग करो, तुम अपना कमाओ, अपना खाओ, देखो। अरे जब वो कर लेता उतना तो तुम्हारी जरूरत नहीं रहती उसकी। जिस तरीके से तुम उसको धक्का मारते हो ना, पहले वो तुमको धक्का मारता। ये भी तो सोचो, अगर तुम्हारी जगह वो दिमागदार, वो अक्लमंद, पैसे वाला होता तो वो तुमको धक्के मारता, तुमको कैसा लगता? दो पैसा, ताकत, घमंड, गुरु, ये सब मत करो, ये अच्छी चीज नहीं है। करके क्या कर लोगे? यही जमीन, बिल्डिंग, सोना चांदी, बस। और 50, 60, 70 साल की उम्र में उसके बाद में मर जाओगे। जो छोड़ के जाओगे कौन खाएगा? बच्चे, तुम्हारी औलादी, बस उतने ही ना। क्या वो हाथ पैर लेके नहीं आए दुनिया में? क्या वो अपने नसीब लेके नहीं आए? अल्लाह हर पैदा करने वाले को उसके नसीब में लिख देता है कितना रोजी कमाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। और तुम उसके लिए छोड़ के जाते हो।
जो अल्लाह उसको नसीब में दे के भेजा है। अरे वो कमा के खा लेगा, तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम्हारा मोहताज तुम्हारा भाई है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे मोहताज नहीं है। वो अपना नसीब लेके आए हैं, उनके नसीब में लिख दिया गया है वो कितना कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे करेंगे। तो भाई को लात मार के औलाद बच्चे करके मैंने छोड़ के जाते हो, और तुमको गारंटी है कि तुम्हारी औलाद नेक होंगे, अच्छे रहेंगे। अगर उस दौलत का, तुम्हारे जो खून पसीने का जो कमा के रख छोड़ के जा रहे हो, उसका सही यूज़ करेंगे, गारंटी है तुमको। अगर वो गलत काम करे तो उसका सज़ा किसको मिलेगा? क्या माँ बाप को नहीं मिलेगा? अगर वही दौलत एक भाई को पीछे लगाते, वो भाई सुखी रहता, तो तुमको कितना दुआ देता, कितना नेकी मिलता। और तुम भाई को लात मारते हो, फिर बुढ़ापे में तुमको बच्चे लात मारेंगे, और मारते हैं। जब खुद बूढ़े होते हैं तो दुनिया को डंका बजा के सुनाते हैं कि मेरा बच्चा मेरा बिगड़ गया, मेरा बात नहीं सुन रहा है। अरे वो तुम्ही से सीखा है, वो देखा है कि तुम अपने भाई को लात मारे हो, मैं भी अपने बाप को लात मारूंगा। वो कहीं और से नहीं सीखा है, वो तुमसे ही सीखा है। जब भाई से छुपा के तुम घर को लेके आए, वो सब देखता है। भाई से, माँ से, बाप से छुपा के तुम अपने घर के कोने में लेके जाते हो, खाते हो, छुपा के रखते हो, वो सब देखता है, तुम्ही से सीखता है वो। तो जब तक तुम्हारा पावर है, ताकत है, जब तक चलाओ। फिर जब वो बड़ा होगा, जब सीखा रहेगा, तो वो कहाँ निकालेगा? तुम्हारे पे तो शुरू करेगा। हर चीज़ का कोई भी काम करने से पहले एक टेस्ट होता है, और टेस्ट तो बाहर करेगा नहीं। बाहर करेगा तो मार खाएगा, किसी के साथ करेगा तो पीटेगा। तो कहीं ना कहीं तो टेस्ट तो करना चाहिए ना, जो सीखा है। तो तुम्हारे पे ही टेस्ट करता है कि तुम भी ऐसे करे थे, हम भी ऐसे करेंगे। तुम अपने भाई के साथ करे थे, वो अपने भाई के साथ करेगा। जिसे तुम कमज़ोर बच्चा को जिगर का टुकड़ा मान के जान लुटाते थे, वो भी अब सीखा है तुमसे देख के, वो भी अपने भाई को लात मारेगा। ये कब तक चलेगा? ये सब जिंदगी भर यही करते रहेंगे, मैं बस, और कोई नहीं। सोचो, समझो। बड़े हो गए, शादी करे, सबके नसीब में अल्लाह जोड़ा लिखा रहता है, सबकी शादी हो जाती है। उसके बाद में क्या ऐसा बवाल हो जाता है, मेरे समझ में नहीं आता। सब अपना अपना लेके साइड हो जाता है। अरे कल तक भाई एक ही प्लेट में खाते थे, एक ही घर में रहते थे, शादी के बाद हो क्या जाता है, मेरे को यही नहीं समझ में आता। कौन सा ऐसा तूफान चला? शादी एक सुन्नत है, हुजूर का सबसे पसंदीदा चीज़ है ये। आधा ईमान है, निकाह आधा ईमान है। ईमान मुकम्मल होने के बाद में आदमी अच्छा होता है क्या, और बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। निकाह के बाद ईमान जो होता है मुकम्मल होता है, और हमारी हरकत जो ऐसी रहती है, ऐसा लगता है आधा ईमान जो था हमारे पास वो भी चला गया, ईमान बचे ही नहीं। निकाह करके आधा ईमान वो भी बेच दिए। हर चीज का मतलब उल्टा हो रहा है, हर चीज का मतलब उल्टा, फैसला उल्टा। हुजूर का फरमान है, निकाह मेरी सुन्नत है, और जब तक इंसान कुंवारा रहता है उसका आधा ईमान होता है, निकाह के बाद मुकम्मल होता है ईमान। और हम ईमान को मुकम्मल करके, जैसे एक मिसाल, जिस पेड़ में फल होता है वो उसका तना जो है झुका होता है, जिस चीज़ पे वजन होता है उसका गर्दन झुक जाता है। और हमारा यह है कि ईमान पूरा होते ही हम और आकड़ जाते हैं, और घमंड, गुरूर,
बुराई शुरू हो जाता है। भाई को सताना, माँ को सताना, बाप को सताना, क्या सिस्टम है, कैसा सोच है, मेरे समझ से बाहर है। अरे भाई शादी करे, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, तुम 1 से 2 हो गए, तुम्हारे गर्दन पे बोझ आने का गर्दन झुकता है कि गर्दन तुम्हारा अकड़ जाता है? उल्टा उल्टा, मतलब एकदम अजीब व गरीब दुनिया के तरीके से, समझ में नहीं आ रहा। तो बीवी लाए हो, शादी करे, बीवी आई, बीवी को खुश रखो। कौन मना कर रहा है? कौन भाई बोल रहा है तू बीवी को छोड़ दे? कौन माँ बाप बोल रहा है तू शादी मत कर? हर कोई चाहता है, हर भाई का सपना होता है मेरा भाई भी शादी करे, हर माँ बाप का सपना होता है मेरा बेटा शादी करे। और उनके खुशी पे इस तरीके से, जो भाई कल तक खुश था, मैंने नाचता था कि मेरा भाई शादी करेगा, और उसे क्या मालूम कि एक दिन का खुशी, मेरा खुशी जो है वो शादी के बाद भाई ऐसा हरकत करेगा। और फिर सारा इल्ज़ाम क्या ना, मेरी बीवी नहीं समझती, मेरी बीवी ऐसा करती वैसा करती। और भाई लोग भी, माँ बाप भी सब बोलते हैं बीवी सिखाती होगी, बीवी बोलती होगी। मुझे नहीं लगता, ये बात गलत है, ये औरत को बदनाम कर रहे हैं, इसके अलावा ये सच्चाई नहीं है। औरत के ऊपर जो हाकिम होता है एक मर्द होता है, इस्लाम का, कुदरत का कानून है, मर्द हाकिम है उसके ऊपर। जैसे एक माँ बाप के ऊपर, ना औलाद के ऊपर उसके माँ बाप हाकिम है, उसके सरबराह हैं। अच्छाई बुराई का फैसला उसके माँ बाप करते, औलाद नहीं करती। उसी तरीके से बीवी के ऊपर जो फैसला होता है उसके शौहर का होता है, उसका हुक्म चलता है। शादी के बाद क्या ऐसा हो जाता है कि भाई इतना बुरा हो जाता है, माँ बाप इतने बुरे हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है? फिर औरत को बदनाम, अपने खुद तो नहीं बोलता है कि मेरी बीवी खराब है, लेकिन भाई, माँ बाप, पड़ोसी, रिश्तेदार सब बीवी को गाली देते हैं। झूठ मूठ का खाली दिखावा है, हंसते हैं, देख के हंसते हैं, लेकिन दिल से गाली देते हैं। ये सिखा दी, ये ऐसा कर दी, वो वैसा कर दी। कुछ नहीं करती भाई, वो खाली उसको बदनाम कर रहे, कुछ नहीं करती। मैं भी शादी किया हूँ, मेरी भी बीवी है, कब मुझे तो नहीं सिखाती कि मेरे माँ बाप के साथ बुरा भी नहीं करती, कि मेरे भाई के साथ भी बुरा नहीं करती। जो मैं बोलता हूँ सुनती है। मैं भी शादी किया हूँ। औरत के मतलब बदनाम करते हो और जुल्म खुद करते हो। और ये मत सोचो ये जुल्म करके तुम बच जाओगे, नहीं बचोगे भाई। एक न एक दिन तुम्हें बूढ़ा होना है, फिर जब ताकत दौलत सब कम हो जाएगा ना, तुम्हारे औलाद ही तुमको बदला लेंगे तुमसे। और ये तो दुनिया की बात है, फिर मरने के बाद में क्या होगा वो तो सोचो। उलमा के बयान में मैं यहाँ तक सुना हूँ कि क़यामत का दिन जो है, एक दिन 50,000 साल का एक दिन होता है। अगर उस 50,000 साल का एक दिन है, अगर उसको डिवाइड करो दुनिया में कितना, कुछ मिनट कुछ सेकंड में होगा हमारा ज़िंदगी। 50, 60, 70 साल का जो ज़िंदगी है, कुछ मिनट कुछ सेकंड का होगा। कुछ मिनट कुछ सेकंड के लिए इतना आग मूदते हो, इतना अकल दिखाते हो, इतना दिमाग दिखाते हो, इतना पावर दिखाते हो। पचास 50,000 साल का एक दिन अगर क़यामत का दिन है, तो कितना दिन वहाँ गुजरेगा, क्या होगा वहाँ का तो सोचो। कुछ मिनट में जो तुम इतना जुल्म करते हो जालिम की तरह, डर नहीं है, डरते नहीं हो, मरने से डरते नहीं। ये सब अच्छी चीज़ नहीं है भाई मेरे।
गलत खुद हो, एक औरत को बदनाम करते हो। किसी की बेटी है वो, किसी की कलेजे की टुकड़ा है। हर माँ बाप से पूछो, खुद भी अगर माँ बाप बने हो तो देखो बेटी कितनी प्यारी होती है। और वही बेटी को जब शादी हो जाती है उसको इतना बदनाम करते हो, इतना गाली दिलाते हो, लोगों के दिल से उसके लिए बद्दुआ निकलता है। भाई भी बद्दुआ देता है, माँ बाप भी बद्दुआ देते हैं, रिश्तेदार भी बद्दुआ देते हैं। किसी औरत के ऊपर इतना बद्दुआ अगर कोई दे इंसान, तो उसकी औलाद कैसे होंगे? क्या नेक होंगे, अच्छे होंगे? गलती खुद करते हो, जुल्म खुद करते हो, खुद बदल जाते हो, और बदनाम औरत को करते हो, गाली उसको दिलाते हो, और फिर जब तुम्हारे बच्चे होते हैं तो माशाअल्लाह। कौन सी हरकत है, कहाँ से हम लोग सीख रहे हैं सब चीज़? मैं हर किसी से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, समझो, बात को समझो, परिवार को लेके चलो। अपनी दौलत ये मेरा मेरा मैं करना छोड़ दो। वो कुत्ते की सिफत है, वो अकेला खाता सबको भगाता है। इंसान जो है ना, एक मखलूक है, सबसे बेहतरीन मखलूक है दुनिया में। अल्लाह की जो सबसे बनाई हुई चीज़ है ना, वो इंसान है, अच्छी चीज़ में से बेहतरीन मखलूक है। ऐसी हरकत मत करो भाई मेरे। जानवर की हरकत कर रहे हम इंसान होके। पैसा मेरा, बच्चे मेरे, कमाई मेरा, रोजगार मेरा, कारोबार मेरा, दुकान है तो मेरा। भाई तू जा धूप में खट, मेहनत कर, भीख मांग, कुछ भी कर, मेरे सामने मत दिखना। मेरा कारोबार है, मेरा बिजनेस है, मेरा पैसा है, मेरा घर है। ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो। डरो, अल्लाह से डरो। एक दिन मरना है, मौत आएगी। तुम तो चले जाओगे, तुम्हारे जो औलाद जिसके लिए खून पसीना इकट्ठा करके मेहनत करके छोड़ोगे, अगर वो ऐसे भी करेंगे तो तुमको लोग दुआ नहीं देंगे, बद्दुआ देंगे, गाली देंगे कि खुद तो मर गया, ऐसे नमूने छोड़ दिया जो हमको भी सता रहे। कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा तुमको, बद्दुआ देंगे, गाली देंगे। क्या हो गया हमें? 20-25 साल तो माँ बाप का खाते ही खाते हैं, और 20-25 साल सब्र नहीं कर सकते थोड़ा? जो लाए उसी को मिल बांट के खा लो ना रे भाई। कल का अल्लाह मालिक है, कल अल्लाह देगा। 20-25 साल तुम भूखे नहीं बड़े हो गए, नंगे बड़े नहीं हो गए। माँ बाप तुमको खिलाए पहनाए, तुम नंगे नहीं घूमते रहे थे, भूखे नहीं घूम रहे थे भाई। माँ बाप तुमको खिला के बड़ा करे, 20-25 साल ऐसे ही गुजर गया, और 20-25 साल इधर थोड़ा सा सब्र कर लो। जरूरी नहीं है कि बिरयानी खाने से दिल को सुकून मिलेगा। उतना ही पैसे का 2 किलो ज़्यादा चावल बन जाएगा, सब खा लेंगे। गोश्त की जगह सब्जी होगा, सब खा लेंगे उतने ही पैसे में। गोश्त, मटन, चिकन, बिरयानी, ये वो करके क्या कर लोगे भाई मेरे? उतने ही पैसे में सब खा लेते, मगर उतने ही पैसे का तुमको खुद को पेट नहीं भरेगा। शौक जो दिल में जो पालते हो ना, लालच, न किसी का आज तक शौक पूरा हुआ है, न लालच पूरा हुआ है, किसी का पूरा नहीं हुआ, न होगा कभी दुनिया में। नफ्स ख्वाहिश जो ऐसी चीज़ है ना, कभी पूरी नहीं हो सकती। जितना पैसे का तुम गोश्त लाते हो ना, 1 किलो 2 किलो, उतना पैसे में ना 2 भाई और खा लेंगे, उसके बच्चे भी खा लेंगे। थोड़ा से आलू सब्जी दाल कर दिया तो सब खा लेंगे, सबका पेट भर जाएगा। तुम्हारा इज्जत होगा, तुमको खा के वो गाली बद्दुआ नहीं देंगे, तुमको दुआ देंगे। बात को समझो।
गोश्त खा लेने से तुम कोई ज़मीन को फाड़ नहीं दोगे कि आसमान को चीर नहीं दोगे। गोश्त खा के भी इसी ज़मीन पे ही रहोगे और दाल चावल खा के भी इसी ज़मीन पे रहोगे और मरोगे उतना ही जब तक वक्त में नसीब में लिखा है, मुकर्रर है, मौत का वक्त मुकर्रर है। उससे पहले नहीं मर सकते भाई। न दाल सब्जी से मरोगे, न गोश्त मछली खा के मरोगे। पहले कुछ नहीं, न लेट आगे पीछे कुछ नहीं। जितना टाइम लिखा है उतना ही टाइम में मरोगे। चाहे तुम रोजे से रहो, चाहे भूखे रहो, चाहे नंगे रहो, चाहे अय्याशी करो, जितना वक्त में लिखा है उसी वक्त में ही मरना है। और जितना तुम अपनी शौक पूरा करने में पैसा लुटाते हो मैं करके, उतना ही पैसे में पूरा घर परिवार सब खा लेता है। सबका पेट दिल ठंडा हो जाएगा, सब दुआ देंगे। मत करो ये सब शौक, मत पालो। सुकून आसान की ज़िंदगी काट लो। 20-25 साल तो माँ बाप पाल दिया, और 20-25 साल पाल लो, बूढ़े हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह करना है। मोहब्बत बांटे रहोगे तो मोहब्बत तुमको मिलेगा बुढ़ापे में। प्यार बांटे होगे तो प्यार मिलेगा। भाई को प्यार दोगे, भाई का बोझ उठाओगे तो उसके औलाद तुम्हारा बोझ उठाएंगे कल को। तो ठीक है, क्या बोलो, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। आप भी बोर हो जाएंगे कि क्या इतना पका रहा है, इतना बोल रहा है। लेकिन ज़रूर सोचना इस बात पे, अकेले में थोड़ा सोचना क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। थोड़ा ठंडे दिमाग से अकेले में सोचना भाई मेरे। ये ऐसी ज़िंदगी कब तक काटोगे? तुम अलग कमरे में पड़े हो, वो अलग कमरे में पड़ा है, दाल रोटी वो खा रहा है, तुम बिरयानी चटनी खा रहे हो, गोश्त मछली खा रहे हो। वो अलग परेशान है, तुम अलग परेशान हो। मिल के रहो, उतने ही पैसे में सबका परेशानी दूर हो जाएगा, सब खुश रहोगे। और ये मैं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। उतने ही पैसे में मेरा पूरा सब खा लेते, सब चल रहे, सब खुश है। और कोई अकेला ही कमा के खुशी नहीं है, अकेला खा के खुश नहीं है। न बीवी बच्चे खुश हैं, न उससे कोई खुश है। बेकार है सब, मत करो सब। जिस भाई को तुम कमज़ोर नालायक समझते हो ना, कभी गिनती करते हो ना, गिनती जो नोट कमाते हो, नोट में अगर जीरो नहीं है ना वो बेकार है। अगर एक में जीरो नहीं है तो 10 नहीं बनेगा, वो एक ही रहेगा। और वही जो जीरो अगर लग जाता है ना उसके साथ में, वो 10 हो जाता है। जितने तुम्हें नालायक भाई मिलेंगे ना, उतना जीरो अगर तुम्हारा बढ़ेगा ना, एक में जितना जीरो लगाओगे उतना उसका आंकड़ा बढ़ता जाएगा। 10 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़ पहुंच जाएगा। जीरो को जो है ना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, कमज़ोर जो है ना बुरी चीज़ नहीं है। उसे अपना के देखो, उसे प्यार दे के देखो, उसे अपना खिला के देखो, बना के देखो, अपना मानो, फिर देखो कैसा होता है, कितना मज़ा आता है जीने में। गौर करना मेरी बात पे, अकेले में सोचना समझना। और ज़रूरी नहीं है कि मैं सही बोल रहा हूँ कि ये अपना भी सोच शामिल करना, लेकिन जो भी करना अच्छा करना, अच्छा करो। भाई को समझो, तुम्हारा खून है, कोई पराया नहीं है भाई। अरे इस्लाम में तो हर मोमिन आपस में भाई है, तुम अपने खून को ही काट देते हो। दुनिया का किसी भी कोने का अगर वो कलमा पढ़ने वाला मुसलमान है तो वो हमारा भाई है। और यहाँ एक ही माँ के पेट से पैदा होके अलग, तो भाई है ही नहीं, तो मेरे लायक है ही नहीं। कितना गलत सोच है ये। मत करो ऐसा, मत करो। दौलत तो कमाओगे, ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। सुकून चाहते हो
तो सबको भाई बना के देखो, किसी के भाई बन के देखो। जो मज़ा दाल में आएगा ना, वो अकेले बिरयानी में मज़ा नहीं आएगा। गौर करना इस बात पे। आपको मेरा बात ठीक लगा या गलत लगा, जैसा भी, मेरा जितना सोच था, मेरा जितना रिसर्च हम लोग करे, सोचे समझे, तो ये हमारा कहाँ तक सही है, गलत है, क्या है, आप कमेंट करके हमें बताएं। और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, दूसरे को भी सब्सक्राइब कराएं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा टॉपिक है, हमारा इस पे काम चालू है, हम इस पे काम कर रहे हैं। आपको वीडियो आता रहेगा, मिलता रहेगा। हमारा बात ये कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, दूसरों को शेयर करें, दूसरे को भी सब्सक्राइब कराएं। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। हम अपना ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, आप भी अपना ज़िम्मेदारी निभाइए। और एक अच्छा माहौल, अच्छा ज़िंदगी बनाने के लिए आप हमारे साथी बने, हमारा सपोर्ट करें। चलिए, खुदा हाफिज़, जय हिंद।